दोस्तों, एंडोक्राइनोलॉजी जर्नल में प्रकाशित एक रिसर्च के अनुसार भारत में लगभग 10 करोड़ से ऊपर की आबादी डायबिटीज की शिकार है, जबकि 13.5 करोड़ से ऊपर लोग प्री डायबिटिक हैं। प्री डायबिटिक का अर्थ ये होता है कि डायबिटीज़ के नज़दीक हैं। डायबिटीज़ के इस डराने वाले आंकड़े को देखते हुए हर भारतीय को सतर्क रहने की ज़रूरत है। डायबिटीज़ या फिर प्री डायबिटीज़ एक ऐसी स्थिति है जिसे समय रहते कंट्रोल न किया जाए तो बॉडी के कई अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है। ये दोस्तों, हम डायबिटीज़ को प्राकृतिक तौर पर कंट्रोल में रख सकते हैं, थोड़ा सा प्रयास करके। जैसे हमारे आसपास ही बहुत सारी जड़ी बूटियाँ होती हैं जिसको हम इग्नोर कर देते हैं और तत्काल अंग्रेजी दवाओं की तरफ भागते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेजी दवाएं एक बार शुरू होती हैं तो फिर पूरी जीवन बंद नहीं होती हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत होते हैं। उन अंग्रेजी दवाओं के प्रभाव से जो शुगर के लिए प्रयोग की जाती हैं, तमाम तरह की परेशानियां उत्पन्न हो जाती है। जैसे किडनी में भी प्रॉब्लम आने लगती है, हार्ट में भी प्रॉब्लम आने लगती है और साथ ही साथ आपके सेक्सुअल पावर में भी प्रॉब्लम आने लगती है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति के करीब होना चाहिए। आपके प्रकृति के करीब में ही ऐसी ऐसी चीज़ें उपलब्ध हैं जिसका सेवन करके आप अपने आप को फिट रख सकते हैं और डायबिटीज़ को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जिसके माध्यम से हम आपको स्वास्थ्य संबंधी बहुत सी जानकारियाँ देते रहते हैं। दोस्तों, डायबिटीज़ की अगर बात करें तो यह बहुत ही घातक बीमारी है। घातक इसलिए है क्योंकि इसकी देखभाल अगर ठीक प्रकार न की जाए तो यह शरीर के अन्य अंगों को भी नुकसान पहुंचाता है। वैसे डायबिटीज़ अपने आप में कोई रोग नहीं है, लेकिन इसे नियंत्रित रखना, सामान्य बनाए रखना हर एक डायबिटिक का यह कर्तव्य है। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ हो जाता है या प्री डायबिटिक होता है या डायबिटिक के कगार पर पहुंच जाता है तो वह अक्सर तुरंत भागे भागे एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाता है। मैं एलोपैथिक प्रणाली की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ काम आप अपने आप करके डायबिटीज़ से फ्री रह सकते हैं, जिसमें है आपकी नियमित आहारचर्या, नियमित आपका व्यायाम, योगा, टहलना, घूमना और आपका जो खान पान है वह अगर ठीक रख लिया जाए तो डायबिटीज़ अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन लोगों को शॉर्टकट तरीके से अपने रोग का निवारण करने की आदत सी हो गई। दोस्तों, आज हम आपको आयुर्वेद की 2 ऐसे जड़ी बूटी के बारे में बताएंगे जो बिल्कुल सामान्य है, बिल्कुल आपके आसपास है और जिसका उपयोग करके आप अपनी डायबिटीज़ के जो लक्षण हैं उसको कम कर सकते हैं, डायबिटीज़ की जो परेशानियां हैं उसको कम कर सकते हैं, जिसमें भोजन के बाद जो शुगर बढ़ जाती है या फास्टिंग शुगर बढ़ जाती है। आज हम दोनों प्रकार के शुगर को कम करने के लिए आपको एक बहुत ही सामान्य सी, बहुत ही आपके आसपास मिलने वाली औषधि के बारे में बताएंगे। दोस्तों, आपने गुड़मार के बारे में सुना होगा। गुड़मार एक पौधा होता है जो बहुत ऊंचा नहीं होता है, छोटा सा होता है और इस पौधे की पत्तियां बहुत ही कारगर होती हैं शुगर को कंट्रोल करने के लिए। गुड़मार के पत्ते औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं, जिसका सेवन करके ब्लड शुगर को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। गुड़मार की पत्तियों के अर्क का सेवन करने से बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण कंट्रोल रहता है। इस जड़ी बूटी में जिम्नेमिक एसिड मौजूद होता है जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में अहम किरदार निभाता है। भोजन के बाद अगर आपका ब्लड शुगर तेज़ी से बढ़ जाता है तो आप दोपहर और रात के खाने के आधे घंटे बाद 1 चम्मच गुड़मार की पत्तियों के अर्क का सेवन करें। पोस्ट मील अर्थात भोजन के बाद की जो शुगर बढ़ जाती है वो स्थिति कंट्रोल में रहेगी। अगर आपको ताज़ी गुड़मार की पत्तियां नहीं मिलें तो आपको किसी भी अच्छी कंपनी का गुड़मार का पाउडर मिलता है, चाहे वह बैद्यनाथ, डाबर या पतंजलि, सबका मिलता है। आप गुड़मार की पत्तियों का पाउडर लेकर आवें और 1 चम्मच उसको भोजन के आधे घंटे के बाद ले लें। इससे आपका जो भोजन के बाद शुगर बढ़ जाती है वह कंट्रोल में रहेगी। इसके अलावा दूसरी जड़ी बूटी के बारे में बता रहे हैं। इसे जड़ी बूटी तो नहीं कह सकते, यह फल है जिसे हम आंवला कहते हैं। आंवला बहुत ही शानदार होता है शुगर को कंट्रोल करने के लिए। फास्टिंग शुगर हाई रहती है तो आप सुबह खाली पेट आंवला का सेवन कर सकते हैं। आंवला का सेवन करने से बॉडी में विटामिन सी की कमी पूरी होती है और इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। आंवला एक ऐसी औषधि है जो बिना दवाई के ही आपका ब्लड शुगर को कंट्रोल करने की क्षमता रखती है। स्वाद में खट्टा और तीखा, एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर आंवला इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है और ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। रोजाना सुबह उठकर खाली पेट 1 आंवला यदि ताज़ा मिल जाए तो उसका सेवन करें, आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी। यदि ताज़ा आंवला नहीं मिलता है तो आप आंवले का पाउडर किसी भी अच्छी कंपनी का लेकर आइए और 1 चम्मच सुबह खाली पेट सेवन करें पानी के साथ, तो इससे आपकी फास्टिंग शुगर कंट्रोल में रहेगी। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि आपकी फास्टिंग शुगर लेवल और
पोस्ट मील शुगर लेवल, यानी भोजन के बाद की जो शुगर लेवल बढ़ जाती है, इसको आप कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं। अक्सर लोग अंग्रेजी दवाइयाँ खाते हैं, उसके बाद भी उनकी शुगर लेवल बढ़ी रहती है, अक्सर 150-200 बनी रहती है। तो ऐसे लोगों को अवश्य इसका सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।